ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, अब आप लोगों को ये दूसरा चैप्टर पढ़ना है गद्य का, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। पाठ का नाम है ममता। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका जीवन परिचय। ध्यान से देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? वाराणसी, काशी में। इनका परिवार सुहनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी के बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप सत्रह वर्ष के थे, तभी बड़े भाई शंभू जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा। अपने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। घर पर ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। इन्होंने भारत के उज्ज्वल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और उसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। इन्होंने अल्पायु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। नाटक प्रमुख जो इनका नाटक है, इसमें है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित। कहानी संग्रह: प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि प्रमुख कहानियाँ संग्रह हैं। काव्य में कामायनी महाकाव्य, झरना, लहर, आंसू, महाराज प्रताप का महत्व, कानन कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं इनके। उपन्यासों में प्रमुख है कंकाल, तितली और इरावदी। इरावदी अपूर्ण रह गई थी, इसको इन्होंने पूरा नहीं कर पाया था। निबंध संग्रह में काव्य कला और अन्य निबंध है। प्रसाद जी शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, इनकी संस्कृत खड़ी बोली है। एक एक शब्द मोती की भांति जड़ा हुआ है। इनकी शैली की विविध रूप इस प्रकार हैं। वर्णनात्मक शैली: प्रसाद जी ने अपने नाटकों, उपन्यासों, कहानियों एवं
घटनाओं का वर्णन करते समय इस शैली को अपनाया। दूसरा है अलंकारिक शैली। प्रसाद जी स्वभावतः कवि थे, अतः इनके गद्य में भी विविध अलंकारों का प्रयोग मिलता है। उसके बाद है भावनात्मक शैली। भावों के चित्रण में प्रसाद जी का गद्य भी काव्यमय हो जाता है। इनमें भाषा संस्कृत और काव्यमयी है। इनकी प्रायः सभी रचनाओं में इस शैली के दर्शन होते हैं। चित्रात्मक शैली। प्रकृति वर्णन और रेखा चित्रों में यह शैली मिलती है। इसके अतिरिक्त सूक्ति शैली, संवाद शैली, विचारात्मक शैली, अनुसंधात्मक शैली का प्रयोग भी प्रसाद जी ने किया। प्रस्तुत ममता शीर्षक कहानी में प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सुंदर चित्र उपस्थित किया है। ममता विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन करती है। तो इस तरह से आपने इनका आज जीवन परिचय देखा और मुख्य रूप से आपको इसमें इनकी रचनाओं को याद रखना है, जैसे उपन्यास, निबंध संग्रह और नाटक, कहानी, काव्य संग्रह। समरी के रूप में आपको इनको याद रखना है, जैसे जन्म स्थान, सन, पिता का नाम, मृत्यु। मुख्य रूप से प्रसाद जी छायावादी युग के लेखक हैं। तो छायावाद के जो काव्य चतुष्टय, चार जो छायावादी स्तंभ कहे जाते हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा, उसमें जयशंकर प्रसाद सबसे प्रमुख हैं। तो इस तरह से आपको इनका जीवन परिचय तैयार कर लेना है और कॉपी पे 200 से 250 शब्दों में उसको समरी करके लिख लेना है। फिर विद्यालय जब आएंगे आप तो उसको चेक किया जाएगा। ठीक है।